Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Students, today we are discussing the poem section, poetry section. In the previous class, we have already talked about the two chapters, chapter number 1 and chapter number 2, in selection from English verse in your poem section. Now, we are moving to the chapter number 3. Chapter number 3 is the Abbot of Canterbury. So, we are discussing the multiple choice question answers in this time. Number 1, the poem The Abbot of Canterbury is a typical old. एबेट ऑफ कैंटरबरी जो है वो जिस तरह से इसकी टाइपिंग की गई है तो ये क्या कहलाता है, तो ये बैलेट कहलाता है। ठीक है, बैलेट गीत को कहते हैं। सेकंड नंबर में हमारे पास द पोएट इन द पोम द एबेट ऑफ कैंटरबरी वांट्स टू टेल वेरी सून ए एंड डैश, यानी कि ये जो कहानी आपको सुनाना चाहते हैं एबेट ऑफ कैंटरबरी के मतलब वो एंशियंट स्टोरी है, यानी कदीम कहानी है आपके लिए। नंबर 3, द किंग हु हैज़ बीन डिस्क्राइब इन द पोम द एबेट ऑफ कैंटरबरी वॉज डैश, तो इसका आंसर आपके लिए किंग जॉन है। नंबर 4, किंग जॉन रूल विद मेन एंड विद माइट ओवर डैश इंग्लैंड, यानी किंग जॉन ने कहाँ पर हुकूमत की, तो इंग्लैंड में हुकूमत की थी। नंबर 5, ही डिड ग्रेट रॉन्ग एंड मेंटेन लिटिल राइट, किसने कुछ अच्छे काम भी किए और कुछ बुरे काम भी किए, तो वो किंग जॉन था। 6, द एबट इज़ अ हेड ऑफ डैश, एबट कहाँ का हेड था, यकीनन कॉमन चर्च का वो हेड था। हाईलाइटेड है यहाँ पर आंसर, बस मैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ आपको, और जो क्लासेस आपने ली हैं इससे आपको बहुत ज़्यादा ये बेनिफिशियल साबित होंगी ये सारी चीज़ें। नंबर 7, देयर वाज अ ग्रेट रेप्यूटेशन ऑफ द एबट, एबट की जो रेप्यूटेशन थी वो हाउस कीपिंग की वजह से बहुत ही ज़्यादा मशहूर थी, यानी कि उसके जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था, जो रहने सहने का अंदाज था। नंबर 8, हाउस कीपिंग मीन्स अकॉर्डिंग टू द पोम द एबट ऑफ कैंटरबरी इज डैश, हाउस कीपिंग का मतलब क्या होता है, तो हाउस कीपिंग का मतलब होता है स्टैंडर्ड स्टाइल ऑफ लिविंग, यानी हमारे जो रहने सहने का अंदाज है इसके बारे में बात हुई है। सी आंसर करेक्ट होगा। 9, किंग जॉन हैज़ बिन इन्फॉर्म्ड दैट द एबट ऑफ कैंटरबरी केप्ट इन हिज हाउस एवरी डे 100 मैन, यानी कि 100 मुलाजिम इसके साथ हुआ करते थे। नंबर 10, द ऑफिशियल्स ऑफ द एबट ऑफ कैंटरबरी ऑलवेज ब्राउट हिम वेरी फेस्ट इन अ मैग्निफिशेंट कैरिज रन बाय फ्रेश हॉर्सेस टू फेयर, यानी कि वो कहाँ सफ़र किया करता था अपने आलीशान अंदाज में, तो वो लंदन टाउन में सफ़र किया करता था। 11, द एबट ऑफ कैंटरबरी सेड टू किंग जॉन दैट ही हैड ऑलवेज स्पेंड डैश, एबट ऑफ कैंटरबरी ने किंग जॉन से ये बात कही, हैड ऑलवेज स्पेंड, कि वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारता है, तो यकीनन वो अपनी ज़िंदगी जो है वो हिज ऑनेस्टली अर्नड वेल्थ, यानी कि वो ईमानदाराना ज़िंदगी गुजारता था। सी करेक्ट होगा इसका। 12, द एबट ऑफ कैंटरबरी रिक्वेस्टेड द किंग दैट ही वुड बी अलाउड टू स्पेंड डैश, एबट ऑफ कैंटरबरी ने उससे रिक्वेस्ट किया कि उसे इजाज़त दी जाए कि वो बताए कि उसने कहाँ से दौलत हासिल की, तो इसका ए आंसर सही होगा, हिज ऑनेस्टली ऑब्टेन वेल, यानी कि ईमानदारी के साथ उसने दौलत का हसूल किया। 13, ट्रू गॉटन गियर मीन्स अकॉर्डिंग टू द पोम द एबट ऑफ कैंटरबरी इज डैश, ट्रू कॉटन गियर जो लिबास उसने पहन रखा था, जो पोशाक लिबादा ओढ़ रखा था, अकॉर्डिंग टू दिस मॉम, इस नज़म के मुताबिक, तो एबट ऑफ कैंटरबरी ये क्या है, इसकी लीगल इनकम है, यानी कि सही तरह से रकम हासिल किया उसने। ठीक है, जायज़ तरीके से, नाजायज़ नहीं था, तो लीगल इनकम आंसर सही होगा। 14, द नंबर ऑफ क्वेश्चन विच आस्क्ड बाय द किंग जॉन फ्रॉम द एबट वाज डैश, कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। 15, किंग जॉन वांटेड टू किल द एबट ऑफ कैंटरबरी बिकॉज ही वांटेड टू डैश, किंग जॉन उसे क्यों सज़ा देना चाहता था कैंटरबरी के एबट को, तो पनिश अ क्रिमिनल, तो वो उसे मुजरिम समझ रहा था कि पैसे जो है वो, या उसे हसद जो है वो बहुत ही ज़्यादा था, जिसकी वजह से वो उसे कत्ल कर देना चाहता था। 16 हमारे पास है, किंग जॉन टोल्ड एंड एबट ऑफ कैंटरबरी इफ ही फेल टू गिव द आंसर ऑफ हिज 3 क्वेश्चन ही वुड बी डैश्ड, यकीनन अगर वो 3 सवालात के जवाब ना दें तो किल्ड कर दिया जाएगा। सी आंसर सही होगा। 17, द फर्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड बाय किंग जॉन फ्रॉम द एबट ऑफ कैंटरबरी वाज बी, व्हाट वाज द प्राइस ऑफ द किंग विद हिज क्राउन, के जो ताज पहन रखा था उसकी कीमत कितनी होगी। 18, द सेकंड क्वेश्चन आस्क्ड बाय द किंग जॉन फ्रॉम द एबट ऑफ कैंटरबरी वाज हाउ सून द किंग मे राइड द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया का सफर वो कितनी देर में कर सकता है। 19, द थर्ड क्वेश्चन आस्क्ड बाय द किंग जॉन फ्रॉम द एबट ऑफ कैंटरबरी वाज डैश, व्हाट
द किंग वॉज थिंकिंग, कि वो उस वक्त क्या सोच रहा था। यही सबसे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन था कि उसके दिल में कौन सी बात थी। 20 द एबट ऑफ कैंटरबरी एक्सप्रेस डेट द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द किंग वर वेरी डिफिकल्ट फॉर हिज डैश। वो उसने ये बात कही कि मैं किस तरह से इतनी जल्दी इन सवालात के जवाब दे सकूंगा, पुअर इंटेलिजेंस, अपनी कम अक्ली मतलब कम जहानत की वजह से, क्योंकि ये तमाम के तमाम क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल थे। 21 फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन द एबट आस्क्ड फ्रॉम द किंग जॉन आर रीस्पाइट फॉर डैश। कितना टाइम दिया गया था उसे? 3 वीक्स दिया गया था। 22 ऑन द एबट किंग रिक्वेस्ट किंग जॉन एग्रीड टू गिव हिम डैश। 3 वीक्स स्पेस इसका आंसर है कि 3 वीक का उसे टाइम दिया गया ताकि जो है वो लोग इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि इस पर उसे आंसर देना पड़ेगा। तो नाउ वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 3।